नमस्कार दोस्तों, अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको सुनाते हैं रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे सुनने में नहीं आई है और ना ही किसी ने हमें बताई है। ऐसी ही जो रोचक बातें हैं, जो कहानियां हैं, जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई है, उसे ही हम आपको बताते हैं। और यह सभी बातें हम जानते हैं गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिष एवं धर्म के बड़े ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल से। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी ने दंडकारण्य नाम के उस भयंकर वन में प्रवेश किया है। इस बारे में आगे चेतन जी से जानेंगे कि दंडकारण्य वन में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले उनको उस वन में क्या दिखता है। उस दंडकारण्य वन में भयंकर विशालकाय राक्षसों का बहुत उपद्रव था। क्या आगे की यात्रा में उनका सामना किसी राक्षस से हुआ था? दंडकारण्य के उस महान भयंकर वन में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता ने प्रवेश किया और वह देखते हैं कि बड़े बड़े प्राणी, बड़े विशाल और भयंकर प्राणी की आवाजें वहां जंगल में आ रही थी। जमीन पर कई जहरीले सर्प, बिच्छू रेंग रहे थे। वन में आगे आगे जैसे जैसे वे बढ़ते रहे, वे वन उनको घोर अंधकारमय और भयंकर दिखाई दे रहा था। साथ ही उसी वन में कहीं कहीं उन्हें तपस्वियों के आश्रम भी दिखाई देते थे। कहीं कहीं उन्हें वहां दिव्य तपस्वियों के आश्रम ऐसे दिखाई देते थे कि मानो उनसे देखकर ही ऐसा लगता है कि वहां तो राक्षस को भी पहुंचना कठिन है, कोई भी राक्षस भी वहां नहीं पहुंच सकता है, ऐसा भी उन्हें मालूम पड़ता था। यहाँ बहुत से वन्य पशु इस वन में भरे हुए थे। पक्षियों के भी बड़े समुदाय इस वन में थे। वहाँ का प्रदेश एक तरह से इतना भयंकर भी था और इतना मनोरम्य भी था कि पशु पक्षी सबको देखकर कुदरती सौंदर्य भी ऐसा लगता था कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, और कुछ क्षेत्र में इतना विशाल भयंकर दिखता मानो नरक में चले गए हो। इस प्रकार का दंडकारण्य वन का क्षेत्र। कई प्रदेशों में अप्सराएं प्रतिदिन आकर सुंदर सरोवरों में स्नान किया करती थी, ऐसा भी कहा जाता है। और प्रतिदिन कई जगहों पे नृत्य और संगीत होता रहता था। होम और हवन से पूजित कई आश्रम, कई बड़े बड़े मठ इस दंडकारण्य वन में थे। वेद मंत्रों के पाठ के ध्वनि इस वन में जैसे जैसे मठों के नजदीक जाए, आश्रमों के नजदीक जाए, तब सुनाई देते थे। उन आश्रमों में फल मूल का आहार करके तेजस्वी अग्नि के तुल्य सभी मुनि निवास करते थे और नित्य अपना ध्यान, योग और समाधि में मग्न रहते थे। अपना पूजा पाठ और हवन किया करते थे। भगवान श्री राम ने एक आश्रम को देखकर अपने धनुष की प्रत्यंचा को उतार लिया था। फिर वे आश्रम के भीतर गए। श्री राम और देवी सीता उस दिव्य आश्रम को देखकर वह भी चौंकित हो गए थे। उस आश्रम में दिव्य ज्ञान से संपन्न सभी महर्षि बड़ी प्रशंसा के साथ उनके पास आए और राम सहित देवी सीता और लक्ष्मण को एकटक नजर से देखते रहे और अपने मंगलमय आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत किया। फिर उन महर्षियों ने उन अतिथियों को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया और उनका परिचय पूछा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपना परिचय दिया था। तभी उन महर्षियों ने अतिथियों को फल मूल और जल आदि
के साथ उनका स्वागत किया। उस आश्रम में समर्पित सभी मुनि राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी के पास इकट्ठा हो गए थे। तब भगवान श्री राम ने सबको निवेदन करके मुनियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि आपके राज्य में हम निवास करना चाहते हैं। यदि आप हमें आज्ञा दे तो हम यहाँ निवास करें। तभी सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा था कि आप अवश्य यहाँ निवास कर सकते हैं, अतः आप हमारी रक्षा भी कर सकते हैं। आप नगर में रहे या वन में, आप राजा ही है। आप समस्त जन समुदाय के राजा है और पालक है। ये इसीलिए आपको किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। यह आपका ही राज्य है और हम सभी आपकी प्रजा है। आप यहाँ रहे और हमारा रक्षण भी करें। तभी श्री राम मुस्कुरा गए थे और सभी मुनियों को हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया था। तपस्वियों ने श्री राम से कहा कि अब तपस्या ही हमारा धर्म है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा हर तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सुबेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा लेने के लिए भगवान श्री राम पुनः उनके पास पहुंच गए थे। जैसे कि हमने जाना, राक्षस विराट को मारकर रामचंद्र जी उस दंडकारण्य वन में आगे बढ़ गए। तब क्या वो किस तपस्वी को मिले थे? सभी मुनियों ने उनको आग्रह किया कि आप जितना चाहे यहाँ रुक सकते हैं। तभी श्री राम ने कहा था कि आप सभी के आशीर्वाद से मुझे इन सभी राक्षसों को इस धरती से विनाश कर देना है। तभी सभी मुनि ने उन्हें आज्ञा दे दी थी और भगवान श्री राम दंडकारण्य वन में आगे चले गए थे। आगे जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ भी रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में जलाशय का दर्शन होना कठिन था। भयंकर पशुओं और उस दुर्गम वन में देवी सीता के साथ श्री राम ने वहाँ एक नरभक्षी राक्षस को दूर से देखा था। वह राक्षस पर्वत के समान ऊंचा था और वह उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उस राक्षस की आंखें गहरी और मुंह बहुत ही बड़ा था। आकार विकट था, पेट विकराल था। उसने खून से भीगे और चर्बी से गीले भाग चर्म पहने हुए थे। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह उबाए खड़ा था। वह राक्षस श्री राम और लक्ष्मण और देवी सीता को देखकर क्रोध से पृथ्वी को पग से पछाड़ रहा था। कंपित करता हुआ उनकी तरफ दौड़ रहा था और देवी सीता को एकाएक उसने आकर अपनी गोद में उठा लिया था और कुछ दूर जाकर वह खड़ा हो गया था। दोनों भाई भी एकाएक कुछ देखे उसके बिना उसके पहले ही यह पूरी घटना बन चुकी थी। और वह राक्षस दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों तो तपस्वी, जटा धारण किए हुए हो, चीर धारण किए हुए हो, फिर तुम्हारे साथ एक स्त्री कैसे संभव है? मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? तब भगवान श्री राम ने उस राक्षस से कहा कि महाराज दशरथ के कुल में हम दोनों भाइयों का जन्म हुआ है
और हम महाराज दशरथ की संतान है। मेरा नाम श्री राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। जब विराट ने उनकी बातें सुनी तब भगवान श्री राम ने उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो। तब उसने भगवान श्री राम की बात सुनकर बोला, मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शतरदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से जानते हैं। मेरे तपस्या के दौरान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध नहीं हो सकता। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। अब तुम दोनों इस युवती को यहीं छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के ही प्राण नहीं लूंगा। भाग जाओ ऐसा कहा और साथ में ऐसा भी कहा कि मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। विराट की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने क्रोध में भरकर उसे बोला कि निश्चय ही तू अपनी मौत को ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं बचेगा। यह कहकर श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस राक्षस को विंधना आरंभ हो गया। घायल होने पर राक्षस विराट ने देवी सीता को अलग रख दिया और शूल लेकर क्रोध में श्री राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ा। परंतु भगवान श्री राम अपने बाणों से इतने प्रहार करने लगे कि विराट एक समय तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण सहित उस पर चढ़ गए और अपनी तलवार लेकर राक्षस विराट पर टूट पड़े। उनके आघात से अत्यंत घायल होकर विराट राक्षस जमीन पर गिरा हुआ करहाने लगा। विराट ने भगवान श्री राम से विनती की और दुख से व्याकुल होकर उन्हें हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा और कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। राक्षस विराट की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि तुम हमारा वाहन बन हमें अपने कंधे पर ढोलो और आगे ले चलो। श्री राम की यह बात सुनकर राक्षस विराट ने दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठा लिया और भयंकर गर्जना करने लगा और वन की ओर चल पड़ा। परंतु देवी सीता दूर खड़ी थी, उन्हें यह किसी बात का भान नहीं था। तब उन्होंने यह दृश्य देखा कि उनके पति श्री राम को और लक्ष्मण को विराट उठाकर ले जा रहा है। तब वे घबरा गई और वह चिल्लाने लगी और देवी सीता दुखी होकर संतप्त होने लगी। तभी श्री राम और लक्ष्मण ने देवी सीता का दुख देखा। तब फिर से वह उस राक्षस पर प्रहार करने लगे और उसे मारने लगे और उनकी मार के कारण राक्षस फिर से ढेर हो गया और वहीं पे वह गिर गया। जैसे कि हमने जाना, राक्षस विराट को मारकर रामचंद्र जी उस दंडकारण्य वन में आगे बढ़ गए। तब क्या वो किस तपस्वी को मिले थे? राक्षस विराट को मारकर भगवान श्री राम आगे बढ़ने लगे। तब वहां उन्हें सर्वंग ऋषि का आश्रम मिला। भगवान श्री राम देवी सीता सर्वंग ऋषि के आश्रम में गए, उनके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिए। सर्वंग ऋषि भी श्री राम को देखकर अति प्रसन्न हो गए और महातेजस्वी सर्वंग ऋषि ने उन्हें कहा कि श्री राम आपको
धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम जाना चाहिए। यह पवित्र स्थान जिस दिशा में है वह मैं आपको बताता हूँ, आप अवश्य वहाँ पधारिए। भगवान श्री राम ने शरभंग मुनि से यह बात सुनी और फिर पूरा पता जानकर वे तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। आगे जाकर सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम उन्हें दिखाई दिया और उन्होंने वहां जाकर शरभंग मुनि की वह बात कह सुनाई कि उन्होंने कहा है कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि ने उन्हें बताया कि आप यहाँ निवास कर सकते हैं और मैं आपके दर्शन के लिए ही यहाँ रुका हूँ। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। जैसा कि हमने सुना, उस रात तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने विश्राम किया था। शरभंग मुनि ने कहा कि सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आपको जाना है और आगे जाकर उन्हीं के आश्रम में आपको जब तक चाहे निवास करना है। और सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की उन्होंने राह बताई थी और साथ ही यह कहा था कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, जब तक मैं अपने अंगों का त्याग न कर दूं तब तक आप मेरी ओर ही देखिए। यह कहकर महान तपस्वी शरभंग मुनि अग्नि की स्थापना करके उस प्रज्वलित अग्नि में मंत्रोच्चार पूर्वक घी की आहुति देकर स्वयं ही उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए थे और वह अग्नि महात्मा के रो को केश, त्वचा, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त सबको जलाकर भस्म कर रही थी। और तभी फिर शरभंग मुनि एक तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हुए थे और पुरुषों, महात्मा, मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए थे। और ब्रह्मा जी के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया था तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शरभंग मुनि से कहते हैं कि महामुने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। शरभंग मुनि ने ब्रह्मलोक चले जाने पर भगवान श्री राम के पास बहुत से मुनियों के समुदाय आए, जिनमें वालखेलिये, मरीच, पात्राहार, वायुभक्ष, दांत, सजक्त और तपोनिष्ठ आदि सभी श्रेणियों के श्रेष्ठ तपस्वी मुनि भगवान श्री राम के पास आए थे। वे सभी तपस्वी मुनि भगवान श्री राम से बोले कि आप समस्त भूमंडल के स्वामी हैं, संरक्षण एवं महारथी वीर है। जैसे इंद्र देवताओं में रक्षक है, उसी प्रकार मानवों में आप रक्षक है। राजा के राज्य में मुनि फलमूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले राजा का होता है। इसी प्रकार हे रघुनंदन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वन में ब्राह्मणों की रक्षा के द्वारा अनाथ की तरह आप ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। यहाँ राक्षसों के द्वारा हमारा अनाथ की तरह हमें मारा जा रहा है, जिनका निवास तुंगभद्रा नदी और मंदाकिनी नदी के तट पर है तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना रख लिया है, उन सभी ऋषि मुनियों और महर्षियों को राक्षसों द्वारा महासंहार किया जा रहा है। वह सब हम लोगों से सहा नहीं जा रहा, अतः इन राक्षसों से बचने के लिए हम आपके शरण में आए हैं। श्री राम, इस निशाचरों से हम मुनियों की रक्षा कीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार जो प्रार्थना कर रहे हो, यह आप तपस्वियों को नहीं करना चाहिए। आपके आशीर्वाद से मैं आपका आज्ञा पालक हूँ
राक्षसों से अब दोबारा आप पर अत्याचार नहीं होगा, मैं उन सभी का वध कर डालूंगा। अतः आप मुझे बताइए कि यह राक्षस कहाँ होंगे। उन राक्षसों को युद्ध में मैं संहार करना चाहता हूँ। यह कहकर भगवान श्री राम ने देवी सीता, लक्ष्मण जी के साथ, तपस्वियों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चलना पसंद किया था और आगे बढ़ते हुए वे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े थे। जब सभी के साथ भगवान श्री राम उनके आश्रम पर पहुंचते हैं तो सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। भगवान श्री राम ने उनके पास जाकर कहा, भगवान मैं राम हूँ और यहाँ आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तब महर्षि सुतीक्ष्ण मुनि ने दोनों भुजाओं से श्री राम का आलिंगन किया था और तब श्री राम ने सर्वज्ञ मुनि की पूरी बात उन्हें कह सुनाई थी। तभी सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा था, मैं ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। श्री राम आपका स्वागत है। आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात हो गया है। मैं आपकी प्रतीक्षा में था, इसीलिए मैं अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मधाम में नहीं गया। महर्षि सुतीक्ष्ण के से भगवान राम ने कहा कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। तब सुतीक्ष्ण मुनि ने श्री राम से कहा, आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है। इस आश्रम में मृगों के सिवा और कोई दोष नहीं है। तब श्री राम ने कहा कि इस आश्रम में मैं अधिक समय निवास करना नहीं चाहता, अतः मैं आगे किसी और जगह पे निवास करूंगा। दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की आगे की यात्रा कैसी रही। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम को छोड़कर जब वह उस वन में आगे चले, कब फिर क्या हुआ। कहते हैं उसी यात्रा में श्री राम और सीता जी में भी कुछ बहस हो गई थी। सब कुछ जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता।